वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो। और आइए आज हम बताने वाले हैं आपको बीए 4th सेमेस्टर के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप दीनदयाल उपाध्याय का जो 29 तारीख का पेपर है उसके लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी सजेशन रहेगा वो भी बता सकते हो। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं, आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। उसके अलावा भी 2-3 वीडियो और आएंगे, तब जाके आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा कि मतलब फिर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मैच कर जाएंगे। तो पूरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और भी क्वेश्चंस आपको मैं कराता रहूँगा। और इसका आंसर की भी इसी चैनल पर अपलोड होगा, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। As the act of presenting a text in a language other than the one which it was originally written. ऑप्शन सी ट्रांसलेशन। किसी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे, किसी चीज़ को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अगर हम करते हैं तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इन द ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज। अगर ट्रांसलेशन सेम लैंग्वेज में है तो उसको हम इंट्रा लैंग्वेज कहेंगे। ऑप्शन सी इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट से दूसरे स्क्रिप्ट में अगर कन्वर्स किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। अगर एक स्क्रिप्ट से उसको दूसरे स्क्रिप्ट में चेंज किया जा रहा है कि सेंटेंस को, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलिटरेशन। इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। ऑप्शन बी ट्रांसलेशन। किसी सोर्स लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में चेंज करना ट्रांसलेशन ही कहा जाएगा। तो डिफिनेशंस याद करते चलिएगा, जो भी डिफिनेशंस आपको बताए जा रहे हैं। द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। ट्रांसलेशन वर्ड ट्रांसलेटो कहाँ से डिराइव्ड किया गया है? ऑप्शन ए लैटिन वर्ड से ट्रांसलेशन सब निकाला गया है, जो कि ट्रांसलेटो था। ट्रांसलेटो से ट्रांसलेशन बना है और लैटिन वर्ड है ट्रांसलेटो। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड लैंग्वेज। ऑप्शन डी सोर्स लैंग्वेज। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड। जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेशन बनाया जाता है उसको हम कहते हैं सोर्स लैंग्वेज। द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। मशीन ट्रांसलेशन कैन बी यूज्ड एज अ मेथड बेस्ड ऑन एंट्रीज। ऑप्शन ए डिक्शनरी। द ट्रांसलेटर शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ। ट्रांसलेटर को दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी किसकी? ऑप्शन डी एसएल एंड टीएल दोनों की। अब एसएल एंड टीएल क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग वाज पब्लिश्ड इन। तो कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन बी 1964 में पब्लिश हुआ था टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। इन ट्रांसलेशन is being faithful and accurate to the ESL text. Option C validity is translating an author word by word and line by line from one language to another is called. इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी मेटाफ्रेज। अगर लाइन बाई लाइन या वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट हो रहे हैं चीज़ें, वो पैराग्राफ या वर्ड्स, तो हम उसको कहते हैं मेटाफ्रेज। इन द ट्रांसलेटर the uses the word or phrase of the original usually in italics. Borrowing. In borrowing the translation uses the word or phrase of the original usually in italics. इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा भाई साहब। तो रटने की कोशिश कीजिए। अभी जब नोवेल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस सिंपली समझ में आने लगेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई क्या होता है, क्या होता है। तो ये नहीं कर सकते हम। सीधा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, आप टिक करके चले आओगे, 2 बार वीडियो देख लोगे तो। द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एडॉप्टेशन। A good translation is a translation that provides an message of the ESL text in the target language. Option A opposite is another cause of loss in translation. Option C untranslatability. The idea of may be treated back to the 17th century is. Option C rhymed translation. Who first formulated the theory of translation? The theory of translation को कौन फॉर्मुलेट किया था? ऑप्शन ए डोयलेट ने ट्रांसलेशन को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है। लोन ट्रांसलेशन इज जस्ट अनदर टर्म ऑफ। लोन ट्रांसलेशन एक टर्म है किसका? ऑप्शन बी
कैलक्यू का। अब आप यहाँ पे आएंगे और आप देखेंगे आपसे क्वेश्चंस द होम एंड द वर्ल्ड के, जो आपका नॉवेल है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल कब लिखा गया है? 1913 में इनको पहले आप हाँ देख लीजिए पहले कब पब्लिश हुई है बुक। तो ये पब्लिश हुई है आपका जो नॉवेल है द होम एंड द वर्ल्ड, पब्लिश हुआ है 1916 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में इनके कजन ने चेंज किया इसका लैंग्वेज, इंग्लिश किया सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ट्रांसलेट किया सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब ट्रांसलेट वाला कब पब्लिश हुआ है तो 1919 में हुआ है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कब पब्लिश किया था? 1916 में। द होम एंड द वर्ल्ड इसका ओरिजिनल नाम घारे बैरे है, जो कि आगे चल के यहाँ भी एमसीक्यूज में भी आने वाला है। ये 20वीं सेंचुरी में पब्लिश हुई नॉवेल है, अर्ली 20वीं सेंचुरी कह सकते हैं आप। और इस समय हो रहा था देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट बैकग्राउंड में चल रहा था इसके। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, संदीप, बिमला, निखिल, जो मेन कैरेक्टर्स हैं। और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो मेन नहीं है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में, डेथ हुई थी 1941 में। इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस। हु इज मिस गिल्बी इन द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड? मिस गिबली कौन है होम एंड द वर्ल्ड में, नॉवेल में? तो ऑप्शन सी बिमलाज इंग्लिश एंड मैनर टीचर। तो बिमलाज की इंग्लिश एंड मैनर टीचर हैं मिस गिबली। द होम एंड द वर्ल्ड वॉज ट्रांसलेटेड बाई, द होम एंड द वर्ल्ड जो ट्रांसलेट किया गया है सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। द होम एंड द वर्ल्ड वाज ओरिजिनली रिटन इन लैंग्वेज, तो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है पहले, फिर बाद में इसको चेंज करके इंग्लिश में किया था सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज सेट इन अर्ली 20th सेंचुरी। ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द होम एंड द वर्ल्ड? संदीप इसमें अपीयर होते हैं होम एंड द वर्ल्ड में, संदीप है संदीप नाम का कैरेक्टर होम एंड द वर्ल्ड में है। बिमला नाम का भी है, निखिल नाम का भी है, लेकिन पोरो नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है होम एंड द वर्ल्ड स्टोरी नोवेल में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द होम एंड द वर्ल्ड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन, तो द होम एंड द वर्ल्ड है वो ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में 1919 में। आपको ये सब क्वेश्चन में बता चुका हूँ पहले। निखिल इज इन द होम एंड द वर्ल्ड, निखिल था एक लैंड ओनर इस नोवेल में। विच टाइप ऑफ नरेटिव टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन दिस नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड? होम एंड द वर्ल्ड में कौन सी नैरेटिव टेक्निक यूज की गई है? इट इज मल्टीपल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बाय बिमला, निखिल एंड संदीप। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज किया गया है यहाँ पे। हुज निखिल टीचर इन द होम एंड द वर्ल्ड? तो निखिल के टीचर कौन थे होम एंड द वर्ल्ड में? तो ऑप्शन बी चांद नहा बाबू। बिमला इन द वाइफ ऑफ इन द होम ऑफ द वर्ल्ड, तो बिमला किसकी वाइफ थी? निखिल की वाइफ थी। हु इज द ऑथर ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड? ऑथर कौन है होम एंड द वर्ल्ड के? रविन्द्रनाथ टैगोर। व्हाट इज द ओरिजिनल बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड? घारे बायरे। ऑप्शन बी। हु इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द नोवेल? मेन फीमेल कैरेक्टर इस नोवेल में बिमला है। ऑप्शन ए। हु इज द कैरिस्मेटिक लीडर डेट बिमला गेट्स अट्रैक्टेड टू? बिमला किससे अट्रैक्ट होती हैं? ऑप्शन बी संदीप। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नोवेल? थीम का होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल का सेंट्रल थीम क्या है? नेशनलिज्म। ऑप्शन बी नेशनलिज्म है। व्हाट सिंबलाइजेस द वर्ड इन द नॉवेल? तो सिंबल क्या है द वर्ड इन द नॉवेल में? तो ऑप्शन ए द आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के आउटसाइड को हम कहते इसमें सिंबलाइज किया गया है वर्ड देकर नाम। हाउ व्हाट डज बिमला रिप्रेजेंट इन द नॉवेल? बिमला क्या रिप्रेजेंट करती हैं इस नॉवेल में? हाउस होल्ड रहती हैं, तो हाउस होल्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ नरेटर इन द नॉवेल? इसमें नरेटर कौन नहीं है? अमूल्य। ऑप्शन डी। द नॉवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट टू कॉन्सेप्ट्स? इसमें दो कॉन्सेप्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। किन किन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? तो ऑप्शन होम और वर्ल्ड में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट बिमला फेसेस इन द नोवेल? तो बिमला कौन सा प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट फेस करती हैं इस स्टोरी में, इस नोवेल में? इसके ऑप्शंस नहीं है इस पीडीएफ में, तो ऑप्शन
आपका यहाँ से हो जाएगा बैलेंसिंग होम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बैलेंस करती हैं बिमला होम और बाहर की दुनिया में, दोनों में बैलेंस बना के चलती हैं बिमला जी। तो इसी को दर्शाया गया है इसमें। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। तो अमृतसर आ गया नाम की एक नोवेल है, वो अब आपकी शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले कुछ इसके भी बड़ी बातें। अमृतसर आ गया, इसके ऑथर हैं भीष्म सहाई। भीष्म सहाई या साहिनी बोल सकते हैं, भीष्म सहाई। बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 1915 में, यह पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनको पद्म भूषण लिटरेचर में मिल चुका है 1998 में, पहले थे। और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी इनको मिला है 2002 में। अब इनकी जो अमृतसर आ गया, द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर नाम की जो स्टोरी है वो इन्होंने कब पब्लिश कराई, 1990 में पब्लिश हुई। इसकी लैंग्वेज थी हिंदी, बाद में इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया गया। ट्रांसलेट कौन किया था? अशोक भल्ला ने ट्रांसलेट किया था इसको। और ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रही है? तो मूविंग पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से ट्रेन चलती है इंडिया की तरफ। इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, 3 पठान्स, ए बाबू, सरदार और ओल्ड वोमेन। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर इज अ, तो जो ट्रेन रीच्ड अमृतसर ये क्या है? नॉवेल है, प्ले है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक पोएम है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहेगा, एक प्ले है। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर, ये एक प्ले है, ऑप्शन ए। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो इसमें इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा? अशोक भल्ला द्वारा ट्रांसलेट किया गया। Which of the following character does not appear in the train has reached अमृतसर? The train reached अमृतसर, अमृतसर आ गया स्टोरी में। प्ले में कौन सा कैरेक्टर नहीं आता है? तो सरदार जी हैं, पठान्स हैं, बाबू भी है, लेकिन महेंद्र नाथ का कोई कैरेक्टर इसमें नहीं अपीयर होता है। तो ऑप्शन सी महेंद्र नाथ। Which of the following places are not mentioned in the train has reached अमृतसर? तो ट्रेन अमृतसर पहुंच गई, द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर प्ले में कौन सा प्लेस मेंशन नहीं किया गया है? तो पेशावर, दिल्ली, कोलकाता, पठानकोट। ऑप्शन सी पठानकोट मेंशन नहीं किया गया है। ऑप्शन सी पठानकोट को मेंशन नहीं किया गया कहीं भी इस प्ले में। पेशावर पहुंचती है ट्रेन तो उसको मेंशन किया जाता है, दिल्ली पहुंचती है तब भी किया जाता है, और कोलकाता पहुंचती है तब भी किया जाता है। द ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम, ट्रेन कहाँ से आ रही थी? पाकिस्तान से आ रही थी, पहले बताया हूँ पाकिस्तान। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।